हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर का आईपी एड्रेस टॉपिक। वैसे तो मैं आपको ये सारे नोट्स में भी दे चुकी हूँ, बट आईपी एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेटवर्क लेयर का बात करें अगर हम, तो नेटवर्क लेयर जो होती है वो ओएसआई मॉडल में बॉटम से थर्ड लेयर होती है, जिसका मेन काम क्या होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग जनरेट करना, जैसे आप आईपी एड्रेस भी बोलते हो। और ये अपने उसे ऊपर वाली यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर से आने वाली इंफॉर्मेशन जो कि सेगमेंट्स के फॉर्म में होती है, उसे ये पैकेट्स में कन्वर्ट करती है। अगर हम बात करें यहाँ पर आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस यहाँ पर IPv4 एंड IPv6 दो होते हैं। IPv4 32 बिट का बाइनरी नंबर होता है और IPv6 128 बिट का बाइनरी नंबर होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्टली 32 बिट बाइनरी नंबर होता है ये, जो कि 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड होता है बाय 3 पीरियड यानी कि डॉट के थ्रू इसके ये डिवाइडेड होगा 4 ऑक्टेट्स में। जैसा कि आप यहाँ पर ये एग्जांपल भी दे सकते हो। ये आपका एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये। इसमें डॉट जो है ये पीरियड है और इसके 4 ऑक्टेट हैं। ये फर्स्ट ऑक्टेट, ये सेकेंड, ये थर्ड ऑक्टेट एंड ये फोर्थ ऑक्टेट। और इसके ऊपर इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जिसमें हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। तो 4 ऑक्टेट होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर 32 बिट होती है। यानी कि जो पूरा 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी बोलते हैं। यही ऊपर लिखा हुआ है कि द ऑक्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट्स आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। ये बेसिकली नेटवर्क के आईपी एड्रेस के बारे में बताती है और नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड सेकंड होस्ट आईडी, इसका जो काम होता है ये होस्ट के आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है और किसी नेटवर्क के अंदर ये होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस में। तो यहाँ पर 2 तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं, क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम एंड क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम। क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम जो भी अभी आप आगे पढ़ोगे क्लास A, B, C, D, E के बारे में। और क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम जो होती है ये से हम CIDR भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसका वर्क होता है सुपरनेटिंग प्रोवाइड करना, यानी कि ये फ्लेक्सिबल आईपी एड्रेस को एलोकेट करने में वर्क करती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लास ए में। क्लास ए जिसमें आप देख रहे हो, मैंने बताया ना 32 बिट का आईपी एड्रेस होगा और इसको क्लासेस में डिवाइड किया गया है ए से लेकर ई तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए की। क्लास ए जिसमें 32 बिट्स होती हैं। अब हर एक क्लास में 2 आपको आईडी मिलेगी, एक नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी जो कि 8 बिट की होती है और होस्ट आईडी 24 बिट्स की होती है क्लास ए के लिए। ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और उसको याद भी करना पड़ेगा क्योंकि इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो टोटल 256 बिट्स होती हैं जिसकी रेंज 0 से 255 तक होती है। क्लास ए के लिए नेटवर्क आईडी 8 बिट्स की होती है और होस्ट आईडी 24 बिट की होती है। तो ये पूरा टोटल मिला के 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। अब अगर हम बात करें, जो आप यहाँ देख रहे हो नेटवर्क आईडी 8 बिट की होती है, जिसमें से स्टार्टिंग जो होती है 0 होती है, यानी कि इसकी 1 बिट जो होती है वो रिजर्व होती है जो 0 होती है। इस क्लास ए की रेंज जो होती है वो 0 से 127 होती है, लेकिन इसके 2 नेटवर्क रिजर्व होते हैं, इसलिए इसकी रेंज जो होती है फर्स्ट ऑक्टेट की वो 1 से लेकर 126 तक होती है। यानी कि इसमें 0 और जो 127 वाला रेंज है ये आपका रिज़र्व होता है। नीचे मैंने दिया भी हुआ है कि 0 वाला जो होगा ये रिज़र्व्ड होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए और 127 जो है ये रिज़र्व्ड होता है लूप बैक एड्रेस, जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो क्लास ए की जो 2 आपकी आईडी होती हैं, है ना, 2 इसके आईपी एड्रेस जो होते हैं ये रिज़र्व होते हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए और दूसरा लूप बैक एड्रेस होता है। तो ये बात रही इसकी रेंज की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको एक तो ये याद करना कि ये 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि इसकी नेटवर्क आईडी की 1 बिट रिजर्व होती है। दूसरा, इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 127 तक होती है, जिसमें से 0 और 127 रिजर्व होते हैं, इसलिए इसकी रेंज जो होती है फर्स्ट ऑक्टेट की 1 से 126 तक होती है। नेक्स्ट इसमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल इन क्लास ए, मतलब क्लास ए में टोटल कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होंगे। तो टोटल तो हमारे पास यहाँ 32 बिट्स होती हैं, लेकिन
जो आईपी एड्रेस होंगे वो नंबर्स पॉसिबल ड्यू टू रिमेनिंग अवेलेबल 31 बिट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नेटवर्क आईडी की जो पहली बिट होती है जिसको आपने लिखा है स्टार्ट विथ 0, यानी कि एक बिट जो है वो रिजर्व हो जाती है, तो कितनी बिट्स बची 31 बिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने होंगे 2 की पावर 31। सेकेंड है आपका, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क अवेलेबल इन क्लास ए, क्लास ए में कितने नेटवर्क अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर हम इसका आंसर करेंगे नेटवर्क आईडी से। तो नेटवर्क आईडी में यहाँ पर कितनी बिट्स होती हैं 8 बिट्स होती हैं। तो 8 बिट्स में से एक तो आपकी रिजर्व हो गई, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा नंबर पॉसिबल ड्यू टू रिमेनिंग अवेलेबल 7 बिट्स इन द नेटवर्क आईडी -2। तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हैं। तो 2 की पावर 7, क्योंकि एक बिट तो इसकी रिजर्व हो गई इसलिए 2 की पावर 7 हो गया। और -2 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 0 और 127 जो है वो रिजर्व होता है, इसलिए इन दोनों को भी माइनस कर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 की पावर 7 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी कन्फिगर्ड क्लास ए, क्लास ए में कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी कन्फिगर्ड इन क्लास ए, तो क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ होस्ट क्यों होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होस्ट आईडी दी हुई है 24 यहाँ पर होस्ट आईडी होती है। तो यहाँ पर टोटल आपकी होस्ट आईडी कितनी हो जाएंगी, होस्ट आईडी -2 मतलब 2 की पावर 24 -2। तो ये टोटल नंबर ऑफ आपकी होस्ट आईडी होंगे। इसमें 4 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो रेंज 0 से 127 जिसमें से 2 रिजर्व होती हैं। दूसरा टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने होंगे, तो 32 बिट्स होती है जिसमें से एक जो आपकी होती है वो रिजर्व होती है। तो कितने बचे 31 बिट्स, 2 की पावर 31 टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होंगे। दूसरा टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे, 8 बिट होती है नेटवर्क आईडी की, और इसमें हम 2 की पावर 7 कर देते हैं क्योंकि एक यहाँ रिजर्व होती है, तो यहाँ पर -2 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी कन्फिगर्ड, तो ये 24 बिट्स होता है होस्ट आईडी का, 2 की पावर 24 -2 ये होता है क्लास ए के बाद। अब हम बात करते हैं क्लास बी की। तो जैसा कि आपने क्लास ए में देखा था कि 32 बिट्स का आईपी एड्रेस तो हर जगह होगा, लेकिन यहाँ पर भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी डिवाइडेड होती है। तो नेटवर्क आईडी यहाँ पर 16 बिट होती है और होस्ट आईडी भी 16 बिट्स की होती है। वहाँ पर क्लास ए में जो पहली बिट थी वो 0 थी, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट होगा 10 से, तो यानी कि नेटवर्क आईडी की यहाँ पर 2 बिट्स जो होंगी वो रिजर्व हो जाएंगी। अब इसकी रेंज देखिए, वहाँ पर 127 था तो इसकी रेंज कहाँ से होगी 128 से 191, यानी कि 128 जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है फर्स्ट ऑक्टेट की, और 191 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है फर्स्ट ऑक्टेट की। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल इन क्लास बी नंबर इक्वल्स टू कितना होगा, नंबर पॉसिबल ड्यू टू रिमेनिंग अवेलेबल 30 बिट्स। अब ये 30 बिट्स क्यों हो गया, क्योंकि 32 बिट्स टोटल हैं। अब इसमें से 2 बिट्स आपकी रिजर्व है, 1 और 0 ये स्टार्टिंग बिट्स हैं, ये रिजर्व हो गई, तो कितनी बची 30। तो अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 30 टोटल आईपी एड्रेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल इन क्लास बी, तो क्लास बी में कितने टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे, तो इसका आंसर हम करेंगे नेटवर्क आईडी से। नेटवर्क आईडी यहाँ पर 16 बिट्स की होती है, जिसमें से स्टार्टिंग की 2 बिट रिजर्व होती हैं, तो 16 - 2 कितना बचा 14। तो टोटल नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 14। अब यहाँ पर हम -2 नहीं करेंगे, -2 केवल होता है आपका क्लास ए में, क्योंकि वहाँ पर 0 और 127 रिजर्व हो जाते हैं, इसलिए -2। लेकिन अब हम किसी भी क्लास में यहाँ -2 नहीं करेंगे। नेटवर्क आईडी टोटल यहाँ 16 बिट्स की है, 2 रिजर्व हैं, तो 2 की पावर 14 बचा। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी कन्फिगर्ड इन क्लास बी, क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, तो होस्ट आईडी भी यहाँ पर कितनी बिट की है 16 बिट की है, 16 बिट की है, तो यहाँ पर होस्ट आईडी -2 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 16 - 2। नेक्स्ट है क्लास बी का यूज़ कहाँ पर होता है, क्लास बी इज़ यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग मीडियम साइज नेटवर्क लाइक IRCTC बैंक एक्सेट्रा। तो ये आपका टोटल क्लास बी का था। आप देखो नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी 16 बिट्स की है, इसमें आपको ये याद रखना है, स्टार्टिंग की बिट याद रखनी 10 होती है, रेंज याद रखनी 128 से 191। अब उसके अकॉर्डिंग क्योंकि 2 बिट यहाँ पर रिजर्व है, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पूछेगा तो
2 माइनस कर दोगे 32 में, यानी कि 30 बचा। नेटवर्क आईडी से पूछेगा तो आप नेटवर्क आईडी पे फोकस करोगे। यहाँ पर 16 होती है जिसमें से 2 आपकी रिजर्व हैं, तो बचा 14। और होस्ट आईडी से पूछेगा तो होस्ट आईडी -2 करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास सी की। तो क्लास सी, यहाँ पर आप देखिए 32 बिट का आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पर नेटवर्क आईडी 24 बिट्स की होती है और होस्ट आईडी 8 बिट्स की होती है। ए में 0 था जो रिजर्व रहता था, बी में 10 रिजर्व था, तो यहाँ पर स्टार्टिंग बिट क्या होगी 110, यानी कि क्लास सी में 3 बिट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं। अब इसकी रेंज कहाँ से होती है, वो 191 तक क्लास बी में, तो इसकी रेंज होती है 192 से 223 तक। मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट 192, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट 223। ये रेंज इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसकी सबसे पहले, अगर आपको आईपी एड्रेस गिवन है तो आप उसके फर्स्ट ऑक्टेट से आइडेंटिफाई करते हो वो किस क्लास का है, इसलिए आप ये रेंज जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल इन क्लास सी। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्लास सी में टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने होंगे, तो क्योंकि यहाँ पर 3 बिट्स रिजर्व होती है, 32 - 3 कर दीजिए, 3 कर देंगे तो कितना बचेगा 29, तो 2 की पावर 29 बिट्स जो है 2 की पावर 29 जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होंगे। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क अवेलेबल इन क्लास सी, क्लास सी में नेटवर्क कितने अवेलेबल होंगे, तो इसका आंसर हम देंगे नेटवर्क आईडी से। नेटवर्क आईडी यहाँ पर कितने की 24 बिट की है, 24 बिट में 3 बिट्स आपकी स्टार्टिंग की जो है वो रिजर्व हैं, तो कितना बचा 24 - 3 यानी कि 21। तो यहाँ पर आपकी नेटवर्क आईडी टोटल कितनी हो जाएगी 2 की पावर 21। टोटल नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी कन्फिगर्ड इन क्लास सी, इसका आंसर नंबर पॉसिबल ड्यू टू अवेलेबल 8 बिट्स इन द होस्ट आईडी -2। होस्ट आईडी यहाँ 8 बिट की होती है, तो 2 की पावर 8 -2। क्लास सी का यूज़ कहाँ होता है, क्लास सी यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग स्मॉल टू मीडियम साइज नेटवर्क लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज, स्मॉल यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज एक्सेट्रा। तो ये आपका पूरा क्लास सी का था ओवरव्यू। इसमें आपको याद रखना है नेटवर्क आईडी 24 बिट की, होस्ट आईडी 8 बिट की, इसकी स्टार्टिंग बिट याद रखनी है, रेंज याद रखनी है, और इसके अभी तक आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम कैसे टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस निकाल रहे हैं, कैसे टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास डी की। क्लास डी में अब जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट दिख रही होंगी, यहाँ पर कोई भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का पार्टीशन नहीं है, ये 32 बिट्स का आईपी एड्रेस ही होता है, क्योंकि क्लास डी जो होता है वो रिजर्व होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, इसलिए यहाँ पर कोई भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं डिफाइन करी जाती हैं। ए में आपने देखा था स्टार्टिंग की बिट 0 रिजर्व थी, बी में 10 थी, सी में 110 थी, तो स्टार्टिंग बिट यहाँ पर क्या होगी 1110, यानी कि 4 बिट जो होती हैं स्टार्टिंग की वो आपकी रिजर्व रहती हैं। अब रेंज जो होती है वो इसकी 224 से 239 होती है, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट 224 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट 239। तो इसमें क्वेश्चन एक ही बनता है, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने अवेलेबल होंगे क्लास डी में, क्योंकि यहाँ की 4 बिट आपकी रिजर्व है, तो 32 - 4 कितना बचा यहाँ पर 28, तो 2 की पावर 28। अब यहाँ पर कोई भी पार्टीशन नहीं है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का, इसलिए इसमें ये क्वेश्चन नहीं आता है कि नेटवर्क आईडी कितने होंगे और होस्ट आईडी कितने होंगे। बस आपको ये याद रखना है कि क्लास डी जो होता है ये रिजर्व होता है मल्टी क्लास कास्टिंग के लिए, इसकी स्टार्टिंग की 4 बिट रिजर्व होती है और रेंज 224 से 239 तक होती है। इसी तरीके अब हम बात करें क्लास ई की, तो क्लास ई भी सेम होता है डी की तरह, आईपी एड्रेस 32 बिट का है, यहाँ भी 4 बिट आपको ये याद रखना है क्लास डी और क्लास ई दोनों में स्टार्टिंग की 4 बिट रिजर्व होती है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग की बिट होती है 1111 होती है, रेंज 240 से 255 तक होती है। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस यहाँ पर कितने होंगे 32 - 4 यानी कि 2 की पावर 28। क्लास ई इज़ रिजर्व फॉर फ्यूचर और एक्सपेरिमेंटल पर्पस। क्लास डी किस लिए रिजर्व थी, मल्टी क्लास कास्टिंग के लिए, और क्लास ई रिजर्व है फ्यूचर और एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। तो क्लास डी और ई में काफ़ी सिमिलरिटीज हैं, बस आपको याद रखना है तो केवल उनकी रेंज को याद रखना है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ये टेबल बनी हुई है रिवीजन के लिए, आप इसके थ्रू सब कुछ याद कर सकते हैं। इसमें पहला है क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस,
फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल रेंज, नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल, होस्ट पर नेटवर्क, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। तो क्लास ए जो है, इसमें क्लासेस देख रहे हैं आईपी एड्रेस में 5 होती हैं, तो वो डिफाइन है यहाँ पर ई तक। अब टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, क्योंकि क्लास ए में मैंने बताया 1 बिट रिजर्व रहती है, इसलिए 2 की पावर 31। क्लास बी में 2 होती हैं तो 2 की पावर 30। क्लास सी में आपकी 3 बिट्स होती हैं तो 2 की पावर 29। क्लास डी में 4 होती है और क्लास ई में भी 4 होती हैं, इसलिए दोनों में 2 की पावर 28। अब फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल रेंज, रेंज मैंने बताया था ना, तो क्लास ए की रेंज वैसे तो 0 से 127 होती है, लेकिन 0 और 127 रिजर्व होती है, तो 1 से 126 तक होती है। क्लास बी की रेंज 128 से 191 तक होती है। क्लास सी की रेंज 192 से 223 तक होती है। क्लास डी की 224 से 239, क्लास ई की 240 से 254 तक होती है। नंबर्स ऑफ नेटवर्क अवेलेबल, तो नेटवर्क आईडी अब आपको ध्यान रखनी है। क्लास ए में नेटवर्क आईडी 8 बिट की थी, लेकिन इसमें 2 जो है वो रिजर्व रहता है, इसलिए 2 की पावर 7 - 2 किया गया। क्लास बी में 16 बिट्स होती हैं, इसलिए -2 यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 बिट रिजर्व होती हैं, इसलिए -2 करके 2 की पावर 14 कर दिया गया। क्लास सी में 3 बिट्स होती हैं और यहाँ पर टोटल नेटवर्क आईडी कितनी होती है 24 बिट्स, तो इसलिए -3 करके 2 की पावर 23। अब डी और ई में तो ये डिफाइंड ही नहीं होता है। होस्ट पर नेटवर्क कितना होगा, क्लास ए में 24 होती है होस्ट आईडी की बिट्स, तो 2 की पावर 24 - 2। क्लास बी में कितनी होती है 16, 2 की पावर 16 - 2। क्लास सी में 2 की पावर 8 - 2 हो गया। और डी और ई में नॉट डिफाइंड होता है होस्ट आईडी। अब डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्लास ए के लिए होता है 255.0.0.0, क्लास बी के लिए 255.255.0.0 होता है। क्लास सी के लिए 255.255.255.0 और डी और ई के लिए नॉट डिफाइंड होता है। आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिए। इस पे बेस्ड मैं न्यूमेरिकल भी दूंगी, इसलिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। थैंक यू।